आदत है भोजन, जो उसकी सबसे गहरी आदत है, विकारों से भी गहरी आदत। जब देवताएं भी भोजन से मुक्त नहीं है, और जब तक उस गहरी आदत में आघात नहीं किया जाता तब तक हलचल नहीं होती है चेतना में। और उसी हलचल की अवस्था में नए संस्कारों के बीज डाले जाए तो कुछ होगा। 4 नियम। पहला, भोजन को मौन में स्वीकार करना, प्रसन्नता के साथ, कोई कंप्लेंट नहीं, और ना ही उसका वर्णन करते हुए उसमें ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, ये कम है, वो कम है, ना ही उसके स्वाद का वर्णन करते हुए। दूसरा नियम, 4 चीजें कम कर दो या हटा दो। पहला, तेल। दूसरा, शक्कर, एडिक्शन है सारे, उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। तीसरा, नमक, डिसॉल्ट द बॉडी। जितना नमक डालोगे उतना पानी मांगेगा शरीर। जिसने नमक को ही हटा दिया, उत्तेजनाएं अपने आप शांत हो गई है। चौथा, अनाज, कम करते जाओ, कम करते जाओ। हटाने के लिए नहीं कह रहे, पहले कम करते जाओ। देवताएं जो कभी फ्रूट ईटर थे, ग्रेन ईटर जब से बन गए, क्योंकि ग्रेन के लिए 4-5 चीजें चाहिए। उसके सिवाय चावल लो थाली में और खाओ, खा सकते हो ना। दाल लो, खाओ, खा सकते हो। गेहूं लो, खाओ, खा सकते हो ना। उसमें आग चाहिए, उसमें मसाले चाहिए, उसमें नमक चाहिए, उसमें तेल चाहिए, उसमें शक्कर चाहिए। इन घातक चीजों ने शरीर में अनाज के द्वारा प्रवेश किया है। सतयुग में देवता खेती कर रहे हैं। इमेजिन करो, ऐसा कोई दृश्य है? वहां बगीचे होंगे, खेत का अभी तक कोई वर्णन नहीं आया किसी मुरली में। Deities were fruit eaters. The fruit eater deities converted into grain eater human beings, and that's how the degradation started. द्वापर से देवताओं का पतन 2 कारणों से हुआ, एक देहभान, दूसरा आग। जिस चीज को आग में डाला गया, खत्म। जो जितना ज्यादा ग्रेन ईटर से, उनको 4 चीजें होती है। दोपहर में नींद चाहिए, क्योंकि अनाज आर इंटॉक्सिकेंट्स। नींद, आलस, प्रमाद, जड़ता शरीर में क्या होती है? जड़ता होती है। ये नहीं कह रहे बंद कर दो। अगर 3 बार खाते हैं तो 2 बार कर दो, 2 बार खाते हैं तो 1 बार कर दो। अपने आप शरीर में नव चेतना, नई ऊर्जा जागेगी। और बिना स्वास्थ्य के अध्यात्म फेल है। विदाउट हेल्थ स्पिरिचुअलिटी इज टोटल फेलियर। जिसका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, वो कहां से अध्यात्म का अभ्यास करेगा? कहां से अशरीरीपन, और कहां से वो उमंग उत्साह आएगा? सारा ध्यान निरंतर घुटने की तरफ, पीठ की तरफ, शुगर की तरफ, बीपी की तरफ, सारी बुद्धि घूम रही है उसके तरफ। डॉक्टरों के चक्कर, डॉक्टर शॉपिंग में ही सारा समय जा रहा है। अध्यात्म की शर्त है स्वस्थ शरीर। नॉट ओनली स्वस्थ, उसमें 3 चीजें, फ्लेक्सिबल, लचीला। दूसरा, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बिल्ड। तीसरा, फास्ट, एक्टिव शरीर। उछलते रहे, कूदते रहे, जैसे छोटे बच्चे होते। कैसा लचीला उनका शरीर है। जड़ता अर्थात मृत्यु, लचीलापन अर्थात जीवन। जितना अनाज अंदर डालोगे उसमें जड़ता आएगी। कम करते जाओ एंड रिप्लेस। तीसरी, ये हो गया दूसरा, अनाज की, भोजन की तीसरी बात, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितना हो सके रॉ, या फिर बॉइल्ड, या तो स्टीम। स्टीम करो तो बहुत अच्छा है, किसी को बॉइल्ड ज्यादा पसंद नहीं। जितना उसको पकाया जाएगा उसके सारे पोषक तत्व नष्ट होते हैं, और जो स्वाद है वो केवल मसालों का स्वाद है और कुछ भी नहीं। रियल स्वाद तो पता ही नहीं किसी को, वो तो फ्रूट्स में है। और जब शरीर लाइव फूड से भरा होता है, हाई वाइब्रेशनल फूड से भरा होता है, सात्विक आहार से भरा होता है, जो हम खा रहे हैं वो राजसिक है, उत्तेजना वाला है। हम इसके हाथ का नहीं खाते, हम उसके हाथ का नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते। बीमारी तो उतनी है जितनी ये सब खाने वाले को है। महात्माएं बीमार क्यों है, ऐसी एक किताब है, पढ़ लेना कभी। आत्माभिमानी बनना सबसे बड़ी बाधा है भोजन। शरीर और आत्मा का सबसे ग्रेटेस्ट मटेरियल बॉन्डेज इज फूड। जब तक इस पर काम नहीं किया जाए,
शरीर, आत्मा चिपकी रहेगी शरीर से नीचे। इसको उड़ाना है ऊपर, हल्कापन आ जाए शरीर में। भागने को कहो तो कितना भी भाग सको, कसरत करने को बोलो तो कितनी भी कसरत, कितनी भी सीढ़ियां चढ़ सको। ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति, ऐसी पावर वो तभी आएगी जब वो भोजन हल्का, अव्यक्त और साकार महावाक्य है बाबा के, योगी का भोजन सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होते जाएगा। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी ही उसकी खुराक है। योग में बैठ गए तो ऐसे बैठ गए कि खो गए, उसे याद ही नहीं। सबसे बुरी आदत कौन सी? साकार मुरली 2019 भोजन, प्रश्न का उत्तर था हबच। ये खाऊं, वो खाऊं, इसको खाऊं, उसको खाऊं, क्या खाऊं और कब खाऊं, खाऊं खाऊं और पेट में बलाऊं। अभी अभी नाश्ता किया, अभी अभी टोली खाई, अभी दोपहर का भोजन, अभी चिंता चल रही है अभी दोपहर में क्या बनाना है। दिन रात बुद्धि घूम रही है। उधर था विषय वैतरणी नदी, इधर तेल वैतरणी नदी में डूबे हुए हैं। हर चीज को छोंक लगाओ। रोटी है उसको तेल लगाओ, चावल है सफेद उसका कलर चेंज करो, दाल बनी हुई है उसको वापस डालो, सब्जियां हैं उसका गला दबा दो और फिर खाओ। इधर हाई वाइब्रेशन है, उसमें सात्विक है। सूरज ने इतनी मेहनत से पकाया है उनको, जो भी पका पका के अम्ल कारक बन जाता है, एसिडिक फूड बन जाता है। कितने सारे ब्राह्मण हैं उनको पेट ही समस्या है, योग ही नहीं करने देता है। परम धाम में उड़ने जाती है, पेट नीचे खींचता है उसको। स्वामी विवेकानंद को पूछा था आपके देश के धर्म का क्या हुआ, उन्होंने कहा था मेरे देश का धर्म किचन में जाके भस्म हो गया है। Where kitchen is temple and food is God, my religion of my country has been destroyed. उसके सिवा कुछ सोच ही नहीं है, बुद्धि में कुछ है ही नहीं। पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्यति। पत्र पुष्प फल और जल ये मुझे अर्पित कर, प्रेम से जो मुझे तू अर्पित करेगा मैं उसे स्वीकार करता हूं। बाबा ने ऐसे कहा है कहीं, बहुत मसाले डालो और फिर मुझे भोग लगाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो जितना सात्विक होगा, जिसके शरीर में सत्व जा रहा है, उसकी चिंतन की धारा छुएगी आकाश को। आत्माभिमानी स्थिति अपने आप उठेगी। विकार वहां स्पर्श भी नहीं कर सकते। विकार तो आते ही तब है जब शरीर में उत्तेजनाएं वाले पदार्थ डाले जाते हैं। कैसे छूट पाएंगे उत्तेजनाओं से? एक तरफ है अशोक वाटिका जहां हम जा रहे हैं और ब्राह्मण है बीच में छौक वाटिका में। क्या कर रहे हैं? छौक लगाते हर चीज को, क्योंकि इसको ऐसी ही आदत पड़ गई है। उसको केवल चाहिए गुलामी है। इस गुलामी से मुक्ति, ये एक महत्वपूर्ण कदम है अध्यात्म की यात्रा का। और बीमारी से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। कोई बीमारी आएगी नहीं। कैसे आएगी? कोई जानवरों को बीमार होते हुए देखा है? वो तो होते तब है जब हम उन्हें अपना भोजन खिलाते। किसी कुत्ते को मारना है तो रोज बिस्किट खिलाओ उसको। जो निसर्ग ने दिया है, जो प्राकृतिक है, जो सूर्य का पका हुआ है, उसमें ऊर्जा है, इसमें प्राण ऊर्जा है, शक्ति है, ओज है, तेज है। सारी बीमारियों से स्वतः ही मुक्त हो जाती है आत्मा। चौथा, हफ्ते में एक दिन उपवास, फास्ट वंस अ वीक। तब पता चलेगा कि हम में पावर कितनी है, कितना हम दूर रह सकते हैं। हफ्ते में जो नहीं कर सकते 15 दिन में एक बार, और जो कर सकते हैं वो करे। जो नहीं कर सकते वो कम से कम 18 घंटे का तो करे, 14 घंटे का तो करे, 12 घंटे का तो करे। 8 बजे खाया, अभी दूसरे दिन सीधा 8 बजे, रात में कुछ नहीं। 8 घंटा, 12 घंटा कंट्रोल आएगा। उपवास वंस अ वीक, कोई भी एक दिन चुन लो। शाम को 6 बजे से अगले दिन शाम 6 बजे, 6 बजे तोड़ो उसको नींबू पानी से, नारियल पानी से, नुमा शाम का योग करो और फिर भोजन हल्का ले लो। वो 24 घंटे आत्मा उड़ जाएगी आकाश में, परमधाम में। शरीर है कि नहीं पता ही नहीं चलेगा। जो नहीं कर सकते वो एक तो है फ्रूट वाला रसाहार, 2-2, 3-3 घंटे में फ्रूट। और जो लोग कर सकते हैं निर्जला, नो फूड नो वाटर। ये सबसे आसान है, बहुत सिंपल है। और ऑल ओवर वर्ल्ड के ढेर सारे बीकेज है। जिन्होंने ये किया उन्होंने अपने ढेर सारे अनुभव लिखे हैं। क्या हुआ, कैसे शिव बाबा से कनेक्शन जुड़ गया,
क्या क्या अध्यात्म में अनुभव हुए, योग में क्या क्या अनुभव हुए, विदेश में ढेर सारे प्रयोग इस पर हो रहे हैं। ये भारत में ही कम होते हैं। ताकत भोजन से नहीं आती है। फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ और है। ये बहुत बड़ा विषय है, अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो पूरी रात चली जाएगी इसमें। फोर्थ, फास्टिंग वंस अ वीक। जो कर सके वो 24 घंटे, जो उसको और बढ़ा सके 36 घंटे। पूरे पेट की सफाई हो जाएगी। सारी बीमारियों का एक ही कारण है, आंत में फंसा हुआ मल, वो पूरा साफ हो जाए। एंड जब भी फास्ट करो, बेटर एनिमा, प्लेन वाटर। अनुभव होगा कि कितनी ऊर्जा आ गई है, कितनी शक्ति आ गई है। ब्लॉक हो गया है इंटेस्टाइन, और सारी बीमारियां अराइजेस फ्रॉम गट, यहां से सब कुछ। जब ये क्लीन हो जाएगा, एक छोटी कन्या है, उसने अनुभव लिखा था 25 दिन पहले बर्गर खाया, और जब इनिमा लिया तो इनिमा से वो निकला। वो 25 दिन तक वहीं सड़ रहा था पेट में। अभी अभी हमने जो खाया वो निकला ही नहीं है। कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। इसके लिए वो भोजन लेना है जो नॉन कॉन्स्टिपेटिंग फूड है। वो हर चीज जो कॉन्स्टिपेशन करती है वो योगियों का भोजन नहीं है। मैदा चिपकता है, चिपकता है। इंटेस्टाइन जो है ना, आंत, उसको दांत नहीं है बेचारे को, दांत इधर है। और हमारे पास इतना टाइम है? कौन खाता है फटाफट फटाफट खाते, चबा चबा के कहाँ खाते हैं? हमारे पास टाइम ही नहीं है। वो सब इधर जाता है, नीचे जाता है, वहीं रहता है। और फिर बीमारियां, और दोष देते हैं ये वायरस, वो बैक्टीरिया, ये वो। इम्यूनिटी का संबंध पेट से है। हाई वाइब्रेशनल फूड, लो वाइब्रेशनल फूड, लाइट फूड, डेंस फूड, सात्विक फूड, राजसिक, तामसिक फूड। जितना जितना आहार हल्का होते जाएगा, शरीर में जो प्राण शक्ति है वो रिलीज होगी, और फिर ऊर्जा आएगी। जो बहुत खाते हैं वो शक्तिशाली नहीं होते, वो तो कमजोर होते हैं। वो तो जड़ता होती है उनमें, स्थूलता होती है, नींद आती है उनको। तो हजारों प्रयोग है इसके ऊपर, हजारों साइंटिफिक प्रयोग योगियों के भी नहीं, भोगियों ने भी ये सब करके देखा है। उनके अंदर भी ये चमत्कारिक प्रयोग देखे। कितनी सारी हजारों बुक लिखी गई है फास्टिंग पर। लंघनम परम औषधम। परम अर्थात उसके ऊपर, जैसे परमात्मा है उसके ऊपर कोई भी नहीं है, वैसे एक ही इलाज है हर बीमारी का, फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग। और पर्च एकदम नहीं करना है, धीरे 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 गाइडेंस में। स्टार्ट विथ 12 आवर। रात को 6 बजे खा लिया, अब सीधा अगले दिन 6 बजे। कुछ नहीं, पहले यहां से चालू करो, फिर 14 घंटे करो उसको, फिर 18 घंटे, इंटरमीडिएंट कहते हैं इसको। फिर ये जब कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर फ्रूट वाला करो, फिर उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, फिर रसाहार करो, केवल लिक्विड्स, लिक्विडेरियन, उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, फिर गो फॉर ड्राई। और जिसने उसका टेस्ट एक बार ले लिया, उसके लिए वो सहज हो जाता है। हम खुद जीरो, निर्जला, न पानी न अन्न, एक क्लास ज्ञान सरोवर में सारे दिन भर ओपीडी, बीच में इमरजेंसीज, एक नीचे शांतिवन में एक क्लास, एक ही दिन में 4 क्लास, 4 अलग अलग टॉपिक्स, 4 अलग अलग ऑडियंस, कोई भट्टी वाले, कोई शिविर वाले, कोई विंग वाले, कोई हमारा पुरुषार्थी ग्रुप। कोई थकान नहीं। थकान तो तब आती है जब भोजन खाते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा 3 चीजों में जा रही है, खाने में, पचाने में और फेंकने में। ये तीनों ही चीजों को आराम मिल गया, शक्ति बढ़ गई, शक्ति आ गई अंदर। एक नया अनुभव है, और ये सबसे गहरी आदत है। सबसे गहरी आदत पर अटैक करो, बाकी सब आदतें हिलने लगेगी। एक कुमारों को चिंता है काम, ब्रह्मचर्य, ये सब अपने आप आएगा। माताओं बहनों को चिंता है बीमारी ना हो, बीमारी तो आ ही नहीं सकती। हम पिछले 6 मास में, 6-8 मास में कम से कम 500 कोविड पेशेंट्स के कांटेक्ट में आए। हमारी ओपीडी कोविड ओपीडी है, जिसमें हर अल्टरनेट पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव आया है। जितने अमाउंट में पॉजिटिव आए हैं हमारे द्वारा देखे गए हो, पर ना कभी खांसी, ना कभी बुखार, ना कभी सर्दी, ना कहीं कभी, हाँ दर्द होते हैं, वो चोट, वो स्पोर्ट्स इंजरी है, अगर होती है तो कुछ करते करते लग गया, चोट लग हो गई तो वो दुखता है। बाकी कोई बीमारी हमें याद नहीं, पिछले 10 साल से हमने कभी एक टैबलेट भी खाई है, न क्रोसिन, न कुछ, न कुछ, कुछ भी नहीं, जरूरत ही नहीं।
ना कोई छींक। अगर हो भी जाती है, अगर कोई प्रकृति का नियम तोड़ते हैं तो होगी, हमें भी हुई, पर उसको हम ठीक करते हैं ड्राई फास्टिंग से। ना खाना ना पीना। कुत्ता बीमार पड़ता है तो क्या करता है? चुपचाप छोड़ देता है। और हम क्या करते? खाओ खाओ खाओ, और खाओ और खाओ और खाओ।